लास्ट टाइम किसी वीडियो में मैंने ऐसे ही विद्युत जामवाल और रणदीप हुड्डा के विषय में कोई अच्छी बात कही थी, जिस पर मेरा काफ़ी विरोध भी हुआ था। और उन्होंने कहा था, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया उन्होंने कहा था कि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक हैं, ना कि बॉलीवुड के प्रचारक हैं, जो कि आप वहाँ पे काम करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके विषय में बात करें। लेकिन आज इस विषय में मैं दाद देना चाहूँगा। मेरे मन की जो बात थी वो चीज़ें आज हुई हैं। आज जो त्योहार मनाया गया है एक विशेष संप्रदाय के द्वारा, उस पर रणदीप हुड्डा का ट्वीट, जिन्होंने उसमें ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईद की राम राम, भाई तने ईद की राम राम, ये जो ट्वीट किया है। और विद्युत जामवाल ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो गौ सेवा, गौ रक्षा और बैलों के साथ में जो उनकी हारमनी है, वो जो वीडियो पोस्ट किया, उसने उन सभी लोगों का जवाब दे दिया है जो मुझसे उस दिन इन दोनों कलाकारों का सपोर्ट करने पर मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे। इन दोनों ट्वीट और वीडियो से आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी सोच विचारधारा क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसा कि आपको पता ही है कि आज पूरा दिन मासूम बेजुबान जानवरों को निर्ममता के साथ में हत्या करने का विशेष मजहब का त्यौहार था। जी हाँ, इस त्यौहार का नाम इतना ही लंबा है, लेकिन इसको छोटा नाम जानबूझ करके दिया गया है ताकि जो शांति प्रिय हिंदू समाज है उसकी आंखों में धूल, धुआं, लाल मिर्च झोंकी जा सके। पूरा दिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दबाजी ना हो। वैसे टिकटॉक समाप्त हो चुका है, आप लोग भी वापस अपने ढर्रे पर आ जाइए, लंबी वीडियोस देखने की कोशिश किया कीजिए। मैं इतना स्लो बोलता हूं तो इस पर ऊपर जाकर के इसकी स्पीड को 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ाकर भी देख सकते हो, पर पूरी देखा करो, क्योंकि अब वो टिकटॉक वाला ज़माना वापस आने वाला नहीं है। आपने भी देखा होगा, टिकटॉक के ज़माने में अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाला फैजू आजकल गरीब गुरबाओं जैसे और जो जाहिल लोग होते हैं उनके जैसी हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी हाथ लगते जो उसके साथ में रहने वाली लड़की थी जिसका नाम था जन्नत जुबैर, उसने भी लगभग इसका साथ छोड़ दिया है और वो भी अब अपने अशोकादि ग्रेट की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी बातों से पहले मैं सबसे पहले शुरुआत में क्या हुआ पूरे दिन के वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिहाद का बेटा यानी कि पेटा, इसने कहीं पर भी जानवरों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विषय में नहीं लिखा। ये वही जिहादी बेटा यानी कि पेटा है जिसने रक्षाबंधन पर कहा था कि गायों की चर्बी से बनने वाली रक्षा जो राखी होती है उसका बहिष्कार करें। इस रक्षाबंधन हम जानवरों पर दया करें, और ख़ास तौर पर उसमें गाय का फोटो लगाया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि भाई कौन सी वाली दया कहना चाह रहा है ये, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बहनें होती हैं कुछ ना कुछ खीर आदि मिष्ठान बनाती हैं, उसके लिए दूध निकालना पड़ता है। तो कहीं दूध निकालने को ये उसको कष्ट देना ना बता रहा हो, क्योंकि आज तक मैंने चमड़े की राखी तो देखी नहीं थी, पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इसके विपरीत कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया, ना कहा गया कि बकरा ईद ना मनाई जाए और इसके जगह पर केक काट लिया जाए या चॉकलेट का बकरा बना करके काट लिया जाए। ऐसा कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं था। पेटा ने सारी बातें तो बताई, लेकिन पेटा यहां पर यह भूल जाता है कि हैदराबाद के अंदर रोड साइड गायों की पूरी लाइन लगा करके बकरीद से पहले एक रात बेची गई है। अर्थात जानबूझ करके गायों को जिबाह किया जा रहा है बकरा ईद के नाम पर। और जहां तक कि मैं जानता हूं, जितनी मैं बात जानता हूं, हैदराबाद में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, कर्नाटक में यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कश्मीर में अधिकतर जहां पर मस्जिदें तो बंद रही हैं, लेकिन वहां पर यह सब चीज़ें पहली बार नहीं हो रही हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जानबूझ करके बकरे के स्थान पर गाय जिबाह की जाती है, गाय की ही बलि दी जाती है, गाय की ही कुर्बानी दी जाती है। इस पर पेटा का जो मुंह है वो पूरी तरीके से बंद है। फिर मैं आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि वहां पर एक महिला जो अधिकतर जिहाद के नाम पर आग उगलती है, हिंसा भड़काती है और हमेशा कहने को तो ये पत्तलकार है, लेकिन हमेशा इस्लाम का फेवर लेती है। इस्लाम का फेवर लेते लेते इस महिला ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा 55,000 नए कोविड केस आ चुके हैं, आओ चलो मंदिर निर्माण करें। लेकिन ये महिला भूल जाती है कि मस्जिदों के अंदर हजारों की तादाद में ना किसी डिस्टेंस का पालन करते हुए, वैसे फोटोग्राफर्स जो हैं वो अच्छे एंगल से फ़ोटो लेना सीख चुके हैं, ना किसी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पर नमाजें भी पढ़ी गई, वहाँ पर ईद अदा भी की गई और इन सब के चलते कोई केस नहीं होगा, क्योंकि इस दिन पर, खास तौर पर इस दिन कोविड-19 छुट्टी पर चला जाता है और इन लोगों का, इन पत्तलकारों का दिमाग भी छुट्टी पर चला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से तबलीगी जमात के द्वारा, थूक लीगी जमात के द्वारा फैलाया गया कोरोना, जिसका संकट जो है वो हम आज की तारीख में भर रहे हैं, ये जो आज हुआ है ये हम आने वाले समय में भरेंगे। आज पूरा दिन एक लड़ाई चलती रही कि अब कहाँ गए वो मुसलमान जो कह रहे थे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इस पर मुसलमानों ने क्या रिप्लाई किया? उन्होंने रिप्लाई किया कि यही चीज़ तुम 5 अगस्त को भी बोलना। 5 अगस्त वो दिन जिस दिन पर भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन के दिन के ऊपर यदि मैं इन दोनों केसेस को लूँ, यानी कि इस पत्तलकार के विषय में जो कह रही है कि भूमि पूजन होगा, ये होगा, वो होगा, उस समय पर वो ये भूल रही है कि 5 अगस्त के दिन केवल और केवल 200 लोगों की अनुमति है। पंडाल बहुत बड़ा भव्य बनाया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं उसको। इस पूरे पंडाल में आ कौन रहा है? वो प्रधानमंत्री, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको की जाना जाता है कि वो जब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर रहा, उनका खुद का मंत्री भी, तो उसको भी डांट लगा देते हैं। उनके होते हुए क्या इस तरीके की कोताही बरती जाएगी? क्या प्रधानमंत्री और उनके पूरे आयोजन का की जो तुलना है वो इन जाहिल जिहादियों जो कि एक दूसरे सट करके नमाज पढ़ रहे हैं इनसे की जा सकती है? यहाँ पर यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे साल में मानसरोवर यात्रा हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, चाहे वो कावड़ यात्रा हो और या फिर बागड़ यात्रा हो, यानी कि गोगावीर जी के नाम से जो यात्रा होती है, वो सारी की सारी यात्राएं बंद रही हैं। साथ ही साथ जितने भी, चाहे वो तीज हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, उन सब को भी हिंदुओं ने नहीं मनाया है, दूर रह करके। यहाँ तक कि दीपावली तो भी नहीं आई है, लेकिन होली का त्यौहार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एक दूसरे के पास ना जाते हुए ही हम लोगों ने मनाया है। लेकिन इन लोगों के जितने भी त्यौहार आए हैं, चाहे वो मीठी ईद जिसको कहते हैं उसको देख लीजिए, उसके समय पर जितने भी मार्केट थे वो सारे के सारे खचाखच भरे हुए थे। और चाहे अब बकरीद का समय देख लीजिए, इस समय पर भी जानबूझ करके गायें बेची गई, उनके जितने भी मंडियां लगाई गई है वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। जब नमाजें पढ़ी गई वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। इवन यही नहीं, इसके साथ ही साथ धमकियाँ तक दी गई कि हमें रोकने की कोशिश ना की जाए, वरना के बाद में बहुत सारी गंदी बातें, गंदी गालियाँ और धमकियाँ भी दी गई। दूसरी चीज़, एक सार्काज्म का एक जो ट्वीट बनाते हैं स्किन डॉक्टर, वो मुझे दिखाई दिया और उसमें से सबसे बड़ी बात, कुणाल कामरा के नाम से एक मजाक किया गया। कुणाल कामरा ने भारतवर्ष के 2 नक्शे वहाँ पर प्रस्तुत किए हुए थे कि एक तो है जो नॉर्मल डेज में भारत कैसा दिखता है और एक है बकरीद में कैसा दिखता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि कुणाल कामरा के अंदर, मन के अंदर तो है कि वो इस्लाम को क्रिटिसाइज करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरा, एक डर, एक भय या फिर जो खरीद फरोख्त होती है उसकी वजह से कुणाल कामरा बोल नहीं पाता है। सेम टू सेम जो हाल है वही ध्रुव राठी का भी है। ध्रुव राठी कभी के समय में बोला करता था, लेकिन शायद या तो थ्रेट पहुंच गई हो उसके घर पर, या तो सुपारी किसी और के पास पहुंच गई हो, या फिर सुपारी इसी के पास पहुंच गई हो, या इसको सुपारी दे दी गई हो। तो वो तीनों में से कुछ भी काम हो सकता है, तो इस वजह से वो भी नहीं बोलता है। इन सब से हमें क्या समझ में आता है? इन सब से हमें यही समझ में आता है कि इन लोगों के पास में सिर्फ एक शिगुफा होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ लेते हैं, वो भले ही लगे या ना लगे लेकिन फेंकना होता है। अर्थात सिर्फ इनको अपने आप को जस्टिफाई करना होता है कि हमने जो कर दिया वो सही है। यानी कि अगर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 200 लोग इकट्ठे होंगे तो हम 20,000 लोग इकट्ठे होकर के दिखाएंगे। ये है इनके दिमाग की पतली हालत। दूसरी चीज, जानबूझ करके पेटा जैसी जो संस्थाएं होती हैं वो हिंदुओं को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जिसमें कि एक दूसरे के पास जाकर के हम राखी बांधें, बंधवाएं, ये सब चीज होनी थी, वहां पर एक जहर घोलने का काम किया गया जानबूझकर। वहां पर गाय के बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, जानबूझ करके वही गाय पर बोलने वाली पेटा जब कर्नाटक, हैदराबाद यानी कि आंध्रा तेलंगाना के क्षेत्र में जब गायें बिकती हैं जिबाह करने के नाम पर, तब ये पेटा नहीं बोलता है। और जब गैदरिंग करके नमाजें पढ़ी जाती हैं तो उसमें टारगेट, उसके रिफ्लेक्शन में टारगेट किसको किया जाता है? राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को। और यही नहीं,
धमकियां तक दी जाती हैं कि जब हमारी सत्ता, जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको वापस से लेंगे। इस जिहादी मानसिकता का इलाज क्या है? इस जिहादी मानसिकता का इलाज है आप और हम सब की जागरूकता। इस मानसिकता का इलाज है हम सब की जागरूकता के साथ साथ उस सब चीज का क्रियान्वयन, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आने वाली हर जानकारी को अपने जनमानस तक पहुंचाने का कार्य। सत्य सनातन के साथ में जुड़िए, इसके जितने भी वीडियोस हैं अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर आप प्रतिदिन केवल 10 मिनट दे करके इस धर्म कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छे जाने तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।